Hello, assalamu alaikum. You are watching Learn to Lead with MU, right? Today our topic is present perfect tense. तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, परफेक्ट तीनों जो होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा, उन तीनों में क्या होता है, उनमें थर्ड फॉर्म फिक्स होती है, राइट। जैसे मैंने प्रोग्रेसिव में बताया था कि वहाँ पे इंग फॉर्म लगती है। स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकंड स्ट्रक्चर ज़रा देखें, आई वी दे यू प्लूरल नाउन प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई वी यू दे या प्लूरल नाउन आ जाएगा तो आप लगाएंगे हैव, राइट। तो आप हैव लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म, राइट। अगर उर्दू में इसके आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो उर्दू के जुमले के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं एटसेट्रा नजर आएगा आपको, राइट। डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। This tense is used by referring to an action that God completed in so recent past that it has some implication for the present. तो डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो कंप्लीट तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन, उसका असर प्रेजेंट में भी होता है, राइट। तो इस तरह की एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, राइट। फर्स्ट केस की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल, यू हैव बैक्ड आउट ऑफ योर वर्ड्स। आप अपने अल्फाज से मुकर चुके हो, मतलब अपने अल्फाज से मुकर चुके हो या अपनी ज़बान से फिर चुके हो, राइट। तो चुके हो वगैरह ये चीज़ें आखिर में नज़र आएंगी आपको। यू के साथ मैंने हैव लगाया, फिर मेन वर्ब लगाया, थर्ड फॉर्म उसकी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जब नेगेटिव बनाओगे, यू हैव नॉट बैक्ड आउट ऑफ योर वर्ड्स, आप अपने अल्फाज से नहीं मुकर चुके हो, तो फिर नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के इन दोनों के दरमियान लगाएंगे, राइट। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव को स्टार्ट में प्लेस करेंगे, राइट, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हैव यू नॉट बैक्ड आउट ऑफ योर वर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे जो है ना, जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव को स्टार्ट में प्लेस करेंगे, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, राइट, और उसकी भी थर्ड फॉर्म सारों में फिक्स है, राइट। आई हैव ब्रॉट फादर अराउंड, मैं अपने अब्बू को मना चुका हूँ। ब्रिंग अराउंड का मतलब है मनाना किसी को, राइट। तो यहाँ पे फिर आई था तो मैंने क्या लगाया, हैव लगाया और थर्ड फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आई हैव नॉट, जब नेगेटिव बनाओगे तो नॉट को उसी तरह मेन वर्ब और हैव के दरमियान पुट करोगे, राइट। जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हैव को स्टार्ट में प्लेस करोगे और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हैव आई ब्रॉट फादर अराउंड, क्या मैंने अपने अब्बू को मना लिया है या मना चुका हूँ, ठीक है। क्या मैं अपने अब्बू को मना चुका हूँ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हैव को स्टार्ट में पुट करना है आपने, ऑक्सिलरी वर्ब को, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, वो ग्लास तोड़ चुकी है, राइट। तो शी है तो उसके साथ मैंने हैज़ लगाया, राइट, और थर्ड फॉर्म लगाई, राइट। शी हैज़ नॉट ब्रोकन द ग्लास, उसने ग्लास नहीं तोड़ा, राइट। तो यहाँ पे भी आप शी के साथ हैज़ लगाया, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के दरमियान मैंने नॉट लगाया, राइट। हैज़ शी ब्रोकन द ग्लास, क्या उसने ग्लास तोड़ा है। हैज़ शी नॉट ब्रोकन द ग्लास, क्या उसने ग्लास नहीं तोड़ा, राइट। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हैज़ स्टार्ट में होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। केस नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं। वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर द स्टेट्स विच आर नॉट ओनली देयर इन द पास्ट बट इन द प्रेजेंट एज वेल। इस सेंस में भी इस टेंस को यूज कर सकते हैं। एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी वो शुरू है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। देखें ना एग्जाम्पल्स को। आई हैव बीन वरीड फॉर मैनी डेज, मैं काफ़ी दिनों से खफा हूँ, परेशान हूँ, राइट। तो काफ़ी दिनों से मतलब खफा तो शुरू तो इसकी जो परेशानी थी वो शुरू काफ़ी दिनों से हुई, लेकिन अभी तक भी वो परेशान है, राइट। तो इस तरह भी आप यूज है। यू हैव बीन इन कराची फॉर अ वीक, आप कराची में एक हफ्ते से हो, ठीक है। तो पास में शुरू हुआ, अभी तक वो कराची में है। माई फादर हैज़ बीन इल फॉर 2 days, पास में वो बीमार हुए थे फादर, अभी तक बीमार हैं। आई हैव हैड फीवर फॉर 2 days, वो पास में बीमार हुआ है लेकिन अभी तक भी है। तो इस सेंस में भी आप यूज़ कर सकते, राइट। थर्ड केस की तरफ ज़रा देखते हैं, ठीक है। ये इन एडवर्ब्स के साथ भी ये टेंस यूज़ होता है, जैसे ऑलवेज हो गया, कॉन्स्टेंटली, राइट,
कंटिन्यूअली, राइट। इनके सब जो यूज़ करेंगे तो ये इस तरह का सेंस देगा जैसे एक बंदे की एक आदत बन गई या एक खसूसियत बन गई है एक काम करने का, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल को। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क, मैंने हमेशा आपके काम को सराहा, ठीक। ये उसकी करेक्टरिस्टिक बन गई है एक किस्म की, राइट। ही हैज़ कंटिन्यूसली चेस्ड मी, ये भी उसकी करेक्टरिस्टिक बन गई है कि वो मुझे बार बार मतलब कंटिन्यूसली चेस्ट कर रहा है उसे, राइट। यू हैव ऑफन इनकरेज्ड मी, आप हमेशा या आप अक्सर मुझे इनकरेज करते रहते हैं, तो वो उसकी जो है ना एक करेक्टरिस्टिक बन गई है कि वो मुझे इनकरेज करता रहता है, ठीक है, उसकी खसूसियत। ही हैज़ ऑलवेज रिस्पेक्ट माई फादर, उसने मेरे फादर की हमेशा इज्जत की या कर चुका है या करता है, राइट। तो इस किस्म की चीज़ में आप क्या डालोगे, यही टेंस यूज़ करोगे, राइट। अच्छा देखिए गॉन और बीन जो है ना, गॉन टू और बीन टू, इनमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आप लोगों को बड़े सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। गॉन जो है ना, गो तो जाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, गॉन उस वक्त होता है जब आप कहीं गए हैं और वापस नहीं आए, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा कि यू हैव गॉन देयर। जब बीन टू जब यूज़ करते हैं तो आप जाके वापस आ चुके होते हैं, तो तब हम बीन टू यूज़ करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल को। शी हैज़ बीन टू कैनेडा, मतलब वो कनाडा गई और वापस भी आ गई, तो तब हम बीन टू यूज़ किया हमने। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू बीन टू लाहौर, आप कितने मरतबा लाहौर आए गए हो, मतलब आने जाने दोनों का मैं पूछ रहा हूँ। हैव यू एवर बीन टू लंदन, आप कभी लंदन को गए हो, मतलब आने जाने का दोनों का पूछ रहा हूँ, राइट। ही हैज़ गॉन टू स्विट्ज़रलैंड, राइट। जब मैं पूछ रहा हूँ कि वो गया हुआ है, अगर मुझसे कोई पूछता है ना, अच्छा ही हैज़ गॉन टू स्विट्ज़रलैंड, वो स्विट्ज़रलैंड गया हुआ है, अभी तक वो वहीं पे है, वापस नहीं आया, राइट। तो आप लोगों को इन चीज़ों में डिफरेंस का पता होना चाहिए। गॉन टू मतलब अभी उधर ही है, वापस नहीं आया, और बीन टू मतलब गया भी और वापस भी आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन अनदर वीडियो सून, राइट।